द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस वक्त दिल्ली ठंडा है लग रहा है, बट 2023 was one of the warmest period। और वार्मेस्ट पीरियड क्यों है? बिकॉज इस पीरियड में हमारा एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज टेम्परेचर हैज गॉन अप। अब ये क्लाइमेट चेंज कोई नया इश्यू तो नहीं है। इन द लास्ट ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज की तो एक अलार्मिंग इंडिकेटर है। तो इफ यू ट्राई टू सी द मेजरमेंट, क्या रीजंस हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। आपके हिसाब से क्या है? नाउ एज पर द, अगर हम बात करते हैं तो देयर आर, पहली बात तो क्लाइमेट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आंसर इज यस। नाउ वी हैव रीजंस, तो मान लीजिए अपनी जगह पे है। लेट्स टॉक अबाउट द हाउ डू आई नो। आपको कैसे लगता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है? व्हाट प्रूफ डू यू हैव? सो वी हैव प्रूफ एंड देयर आर मल्टीपल प्रूफ। पहला तो है आइस, ठीक है, ट्री में रिंग्स होते हैं जो आइस कोर्स हैं, दे प्रोवाइड, दे आर इनडायरेक्ट सोर्सेज। ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। तीसरा ओशन वार्मिंग, जो ओशन का एसएसटी होता है, सी सरफेस टेम्परेचर, दैट इज हैज गॉन अप। तो ओवरऑल हमको कैसे मालूम होगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है? व्हेन आई लुक एट दीज डेटा। तो अब इसमें व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स। अब मान लीजिए मैं यहां हीटर लगा दूं एक, तो क्या होगा? देयर आर ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स। हीटर लगा दिया मतलब कमरे को आपने, यू आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल टू मेक द रूम वार्म, लेकिन उससे हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। हो रहा है ना, आपको बिजली यूज कर रहे हो और एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो तो कहीं बिजली बन रही होगी, और जहां बिजली बन रही होगी वहां कोल यूज हो रहा होगा, बिकॉज अराउंड 60% पावर जनरेशन इज कमिंग फ्रॉम कोल या फिर अदर सोर्सेज। 40% जो है वो हम लोग रिन्यूएबल से कर रहे हैं, बट रिमेनिंग 60% तो कोल से आ रहा है, गैस से आ रहा है। तो एवरी टाइम व्हेन यू आर यूजिंग पावर, इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल पोल्यूशन, ठीक है ना। ये वेहिकुलर पोल्यूशन हो रहा है, उससे आ रहा है। तो सो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स, ओके। दिस कैन बी मल्टीपल। क्या क्या एग्जांपल है? वेहिकुलर पोल्यूशन, और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है, पता है आपको? एग्रीकल्चर इज अ बिग सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखते हैं, बट वो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं, और बिकॉज वो बढ़ गई हैं तो एवरेज टेम्परेचर कैन गो अप। तो यही हमारा है। अब हो क्या रहा है इस पूरा प्रोसेस? दिस होल प्रोसेस इज एक्सेलरेटिंग, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जब सब प्रॉब्लम होने लगी तो हमने क्या किया? वी स्टार्टेड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव। और उस क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव में 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में डिस्कशन तो बहुत पहले से हो रहा है, 1972 से हो रहा है। 1992 में हमने पहली बार एक इंटरनेशनल समिट क्रिएट किया, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्रिएट किया, जिसको बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हर साल मिलती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्लाइमेट चेंज अब रियल है। उस वक्त इतना दिख नहीं रहा था, बट दे कुड सी कि फ्यूचर में होने वाला है। सो हुआ क्या
तो उसकी एक रिपोर्ट आई एंड दे सेड दैट अपर लिमिट जो होगा वो कितना होगा 2 डिग्री। यानी ये अपर लिमिट है, और इसमें उन्होंने कहा कि जो बफर होगा, बफर इज 1.5 डिग्री, यानी अपर लिमिट इसको क्रॉस नहीं करना है, और हम 1.5 डिग्री को बफर मान लेते हैं कि हम 1.5 डिग्री से तक हम कोशिश कर, मतलब वहां तक कोशिश करेंगे मेंटेन करने का। अपर लिमिट तो 2 डिग्री है, एंड दिस वाज अग्रीड वेयर इन पेरिस क्लाइमेट चेंज। अब ये जो बफर है इसको हम ब्रीच ऑलरेडी करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। वी आर ऑलरेडी, और ये टारगेट कब का 2050 का था कि 2050 तक कोशिश करेंगे कि इस बफर तक हम पहुंच जाएं, और फिर वहां के बाद मेंटेन कर लेंगे। बट ऐसा लग रहा है कि एवरेज टेम्परेचर तो ठीक है 1.1 1.2 डिग्री बढ़ा है, बट देयर आर डेज वेयर डिग्री जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री बढ़ गया है ऑन डेज। किसी दिन गर्मी ज्यादा हो रही है तो उस दिन एवरेज जो हमारा क्लाइमेट है वो तो एवरेज तो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है, बट किसी किसी दिन आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो उस दिन बढ़ गया, तो ऐसे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं। और 2023 हैज बीन द वार्मेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री। उससे पहले 2022 वाज द वार्मेस्ट ईयर इन हिस्ट्री। तो ऐसे करके हर साल वार्मेस्ट बन रहा है, यानी अगला फ्यूचर तो वैसा ही होगा। सो द रियलिटी इज दैट हमारा जो है इन ऑलमोस्ट 46 ईयर, और ये पेरिस क्लाइमेट चेंज में 195 कंट्रीज ने, ये लोग आए साथ में, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, और फिर यहां पर फोकस किया ठीक है, यानी हर कंट्री अपना एक एनडीसी क्रिएट करेगा कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में कितना रहेगा। एंड इन्होंने सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इन्होंने कहा कि भाई हमको वी विल हैव अ टारगेट। फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक टारगेट सेट किया, तो इंडिया का 2070 है, यू नो वी विल बिकम कार्बन न्यूट्रल, यानी 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करेंगे। फॉर डेवलप कंट्री इट इज 2050। तो उस पर तो ये रिपोर्ट्स यही बता रहा है कि भाई देयर इज मल्टीपल चैलेंजेस, और हमको किसी भी तरीके से इसको टैप करना है, मतलब वी हैव टू कीप टैब ऑन द चेंजेस इन द क्लाइमेट, और क्लाइमेट चेंज को इसको हमें क्रॉस नहीं होने देना है। इफ यू लुक एट द डेटा, अगर आप डेटा की बात करेंगे तो लेट्स सी द डेटा। इंटरेस्टिंगली अब आपको एक्सट्रीम इवेंट्स ज्यादा दिख रहे हैं, हम लोग थ्रेशोल्ड ऑलमोस्ट ब्रीच कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम इवेंट्स आर मोर विजिबल। ओशन हमेशा ज्यादातर वार्म रहता है। अभी जो है स्नोफॉल नहीं हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक इंपैक्ट, एल नीनो आ गया है, यू नो। स्नो इसलिए नहीं हो रहा है कि रेनफॉल नहीं, अरे वहां पे रेनफॉल मतलब वहां स्नोफॉल हो जाएगी, तो वहां पे स्नोफॉल होगी तो, और टेम्परेचर आपका सब जीरो होगा तो स्नोफॉल मतलब रेनफॉल हो जाएगी, मतलब वो सब जीरो होगा तो स्नोफॉल हो जाएगी। तो स्नोफॉल नहीं हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो और वाइल्ड फायर्स बढ़ रहे हैं। अभी 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले आपने देखा होगा, आप जाना गूगल करना वाइल्ड फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया 2022-23, आपको ऐसे गोरी इमेजेस दिखेंगे कि आप सरप्राइज हो जाओगे। जैसे जो जंगल होते हैं तो वहां पर जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो ट्रीज या बुशेस आपस में रब करते हैं और चिंगारी बन जाती है, तो नेचुरली आग लग जाती है। एक तो ह्यूमन फैक्टर है, आप गए, आप ही ने जो है लगा दिया, आपने जलाया, वो बढ़ गया, आपने सिगरेट छोड़ दिया और कहीं इट कॉट ओवर ड्राई लीव्स, और ड्राई लीव्स पड़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो एक्सट्रीम फायर्स बढ़ गए हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। फायर, एक्सट्रीम फायर इवेंट्स बढ़ गए हैं, ओशन लेवल राइज हो रहा है। एंड इफ यू लुक एट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भी बिटवीन 23 एंड 27 66% पॉसिबिलिटी है कि हम 1.5 डिग्री को क्रॉस कर लेंगे। अभी हमने किया नहीं, कोई किसी दिन हम क्रॉस कर देते हैं, बट हम शायद जो 2050 में होने वाला है वो अभी हम लोग कर देंगे। वी आर एक्सेलरेटिंग इट। हॉटेस्ट ईयर विद 1.48 डिग्री मोर हीट देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल 2023, यानी 2023 में जो टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल एज से 1.48 डिग्री ज्यादा था।
तो दिस इज द हॉटेस्ट ईयर सो फार, ठीक है। बट ये हम अभी ये शॉर्ट टर्म है, हम लॉन्ग टर्म पीरियड लेते हैं बिकॉज वी हैव डेज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड वी हैव डेज ऑफ लो टेम्परेचर एज वेल। तो ये रियलिटी है अभी की हमारी, एंड द रियलिटी इज दैट द प्रॉब्लम इज मच बिगर देन, द स्केल इज मच बिगर देन, एंड क्लाइमेट चेंज इज मच रियल। तो क्लाइमेट चेंज अगर रियल है तो हमें क्लाइमेट चेंज को समझ के उस पर काम करने की आवश्यकता है। वी नीड स्टिल हैव टू वर्क। क्या कर सकते हैं? नाउ लुक एट द क्वेश्चन, यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा है? क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं। द पार्ट 1 इज क्लाइमेट चेंज एंड पार्ट 2 इज हिमालय एंड ओवरऑल इंडिया को कैसे इंपैक्ट होगा, और स्पेसिफिकली द फोकस शुड बी ऑन द कोस्टल स्टेट एंड द हिमालय। कैसे इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, टेल मी। ठीक है, इफेक्ट कोस्टल स्टेट्स, इकोनॉमिक इफेक्ट होगा, सोशल इफेक्ट होगा, एग्रीकल्चरल इफेक्ट होगा, हमारा यील्ड इंपैक्ट होगा, हमारा एग्रीकल्चरल साइकिल इंपैक्ट होगा, वहां का फ्लोरा एंड फौना इंपैक्ट होगा। ठीक है, हाँ, इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, रेनफॉल ज्यादा होगा, कम होगा लेकिन ज्यादा होगा, मतलब उस कम पीरियड में ज्यादा होगा। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल विल इंक्रीज, फ्लैश फ्लड ज्यादा आएंगे, ड्रॉट ज्यादा आएंगे, सूखा ज्यादा पड़ेगा, स्नोफॉल होगा तो ज्यादा होगा, एक्सट्रीम इवेंट्स आपके टेम्परेचर क्लाइमेट के होंगे, तो दैट विल इंक्रीज। और क्लाइमेट साइकिल इंपैक्ट होगा तो एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट आएगा, एग्रीकल्चर यील्ड कम होगी, प्रोडक्शन या फिर यील्ड आउटपुट इंपैक्ट होगा। सो और क्या हो सकता है, हाउ विल हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट विल बी अफेक्टेड, वो सेम ही है। इट्स जस्ट दैट हिमालयन एरिया में या कोस्टल एरिया की जो लाइवलीहुड है उस किस पे डिपेंड होती है। कोस्टल स्टेट डिपेंड्स ऑन ओशन, डिपेंड्स ऑन, अब कोस्टल स्टेट में अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स का अपना एक इकोसिस्टम है, ईस्टर्न घाट्स का अपना इकोसिस्टम है। तो यू हैव टू थिंक ऑफ 5-7 पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड एंड यू हैव टू राइट देम। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है, बट यू नीड टू हैव अ राइट डेटा, राइट फैक्ट, आपको उसको प्रूव करना होगा। यू हैव टू गिव इवेंट, जैसे चेन्नई में फ्लड्स हुए थे, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ चेन्नई फ्लड्स, अभी हुआ था ना चेन्नई फ्लड्स। कोई एक्सट्रीम इवेंट्स है, आप कह लो कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, उसका एग्जांपल दे सकते हो। हिमालय में यू हैड फ्लैश फ्लड्स, कहाँ कहाँ हुआ था पहले, अभी तो सिक्किम में हुआ था, उससे पहले हुआ था कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ था, फ्लैश फ्लड्स हुए थे, लद्दाख में हुआ था, केदारनाथ में हुआ था, रिमेंबर राइट? तो केदारनाथ में हुआ था, अभी सिक्किम में हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज ऑल्सो।